चलो अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.4 में। 1.3 हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। संख्या पद्धति का पहला अध्याय का 1.4 में पहुंच चुके हैं। उदाहरणों को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उदाहरण 19 तक। चलो इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। पहला प्रश्न, इस पहला प्रश्न में दिया हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है। इन सभी संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, हमें ये बताना है। ठीक, याद रहे उदाहरण 11 की तरह यहां हमें जांच करने के लिए नहीं कहा है। उदाहरण 11 में हम लोगों को जांच करने के लिए कहा था कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है या नहीं है। तो ये जांच करने के लिए नहीं कहा है। जब जांच करने के लिए नहीं कहा है तो हम देख के बता देंगे, एकदम सिंपल सा है। अगर हम 1 नंबर का प्रश्न में अगर ध्यान से देखें तो ये 2 घटा √5 है ना। 2 घटा √5 में ये 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है ना। और ये √5 क्या है, ये √5 हमारा अपरिमेय संख्या है। क्लियर, अपरिमेय संख्या है। चलो, और हम जानते हैं उदाहरणों को बनाते वक्त हम लोगों ने ये क्लियर किया था। उदाहरणों को बनाने के वक्त हम लोगों ने ये पाया कि जब एक अपरिमेय संख्या हो और एक परिमेय संख्या हो, है ना, परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होता है वो अपरिमेय ही होता है। ठीक, √5 बाहर नहीं आएगा, मतलब ये अपरिमेय संख्या हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का घटा, परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। यहां लिखेंगे हल, एकदम सिंपल, बस इसमें लिखना है 1 नंबर। 2 घटा √5 दिया हुआ है, ठीक है। लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अब आप चाहो तो यहां कारण दे सकते हैं। यहां लिखेंगे क्योंकि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, छोड़ो इधर लिख लेते हैं, अंतर और परिमेय ही होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, बस हो गया। तो यह घटा हो रहा है, परिमेय में से हमने अपरिमेय को घटाया तो क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है, 3 जोड़ √23 ब्रैकेट घटा है √23। हमें इसमें से √23 को घटाना है। चलो घटा के देख लेते हैं। तो क्या होगा, जब हम इसको घटाएंगे तो ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, इधर घटा √23 हो जाएगा। ये √23 घटा में और ये √23 जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच जाएगा क्या, 3। अब बोलो ये 3 परिमेय संख्या है कि नहीं, अर्थात ये जो हमारा है ये पूरा हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है, 3 जो √23 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में से हमने इस अपरिमेय संख्या को घटाया,
तो हमें पता है जब दो अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन यहां हमारा क्या निकला, परिमेय संख्या निकला। तो बोलेंगे यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बस। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो उसके बाद चौथा नंबर, तीसरा नंबर उतार लो इसको। ठीक है, तीसरा नंबर को भी हम लोग बना लेते हैं। क्या है, 2√7/7 तो इसमें हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, √7 ऊपर भी, √7 नीचे भी, तो दोनों √7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 2/7। तो ये 2/7 परिमेय संख्या ही है, p/q के रूप का है, बटा वाला है, तो यहां लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। चौथा नंबर में कोई इतराज, कोई दिक्कत नहीं, 1/√2। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या नहीं तो हम लोगों ने सीखा हर का परिमेयकरण करना, है ना। हर को जो है बटा में हम लोग अपरिमेय नहीं रखते, तो आप इसको परिमेयकरण कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 गुना तो हम क्या करेंगे, √2 नीचे और √2 ऊपर। ये खांसी भी ना क्या करें, खांसी देख करके अगर वीडियो बनाना छोड़ देते हैं तो बहुत लंबी छुट्टी हो जाती है। खांसी मेरी है कि जल्दी छूटती नहीं है ना, तो इसीलिए बना रहे हैं। अब गुना करेंगे, 1 और √2 को गुना करेंगे तो ये हमारा √2 हो जाएगा, √2 और √2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरी 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वैसे यही हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है, कारण भी बता दो। बोलेंगे क्योंकि देखो, जब एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो और दोनों का यदि हम लोग भागफल निकालें, यहां भी देखें, एक हमारा परिमेय है, √2 हमारा अपरिमेय है ना, √2 बाहर नहीं होगा रूट से। तो क्या हो जाएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जब हम लोग भाग करेंगे, भागफल निकालेंगे, तो वो अपरिमेय ही निकलेगा। ठीक है, इसको ऐसे रहने दे या फिर इसको हम लोगों ने हर का परिमेयकरण करके ऐसे बदल दिया तो ऐसे हो, तो एक अपरिमेय दूसरा परिमेय का जब हम लोग भाग करेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। बोलेंगे क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय संख्या ही होता है। आप यहां है लिख लेना, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर, सॉरी पांचवा नंबर में है 2π। तो 2π क्या है हमारा, आपको पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, 2 तो हमारा परिमेय संख्या है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो यहां लिखेंगे यह एक
अपरिमेय संख्या है। कारण बताना है, क्योंकि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, जगह नहीं होगा सर, एक क्या हुआ है कि एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, गुना हो रहा है ना, तो गुणनफल, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उतार लो इसको फटाफट से। तो प्रश्नावली 1.4 का हम लोगों ने 1 नंबर कंप्लीट कर लिया इस तरह से। ठीक है।